नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे यूपीएससी आर से रिलेटेड टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इसमें यदि बात करें तो DIA से टोटल हम लोग 13 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज इसका हम लोग टेस्ट नंबर 14 देखने वाले हैं, जो आपका टेस्ट हिंदी का होगा। और हिंदी को आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, मैं ऑलरेडी बार बार ये बात बोलता हूँ। आप सभी को पता है कि हिंदी जो है आपका GS पेपर 1 में, ठीक है, पूरे 60 अंक के आएंगे। ठीक है, तो इसका भी इम्पोर्टेंस अपना एक अलग है। तो ये हम लोग टेस्ट देखने वाले हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो न्यू लोग हैं वो जान जाए, PCS मंत्रा से 60 टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जाके आप देख सकते हैं। GS वर्ल्ड जो फेज 1 है, फेज 1 में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फेज 2 की बात करें तो इसमें 4 टेस्ट करा दिया गया है आपका, जैसे आपका पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का। इसके बाद वाला टेस्ट करेंगे, और फेज 3 वाला जो अभी बिल्कुल हाल फिलहाल आया है, ये भी हम लोग करने वाले हैं। तो अभी ध्येय इसका टेस्ट ये हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद फिर इन सब टेस्टों को देखेंगे, और जो इसके बाद बेहतर अवेलेबिलिटी होगी वो हम लोग देखेंगे। साथ साथ मैं बताया था PYQ जो है 3 साल का पूरा अपलोड कर दिया गया है, यानी लेटेस्ट जो 2021 वाला पेपर हुआ था और उससे पहले 2 पेपर, तो उसमें टोटल 6 वीडियो आपको अपलोड किया गया है। यानी आपका 3 जो है GS का पेपर है और 3 हिंदी का पेपर है। तो PYQ भी आप जाके देख लेंगे, जिससे आपको रियल टाइम का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, और उससे पता चल जाएगा कि आपको किस नेचर के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, और आखिर आपका अप्रोच जो है क्या रखना होगा। सिलेबस वगैरह भी उससे आपको बहुत डिफाइंड हो जाएगा। ऐसे सिलेबस वगैरह पे चर्चा हो चुकी है। चलिए, इसके अलावा जो है PDF भी हाल फिलहाल वाला कुछ दिनों का यहाँ पे नहीं मिला है, तो आज मैं कोशिश करूँगा शाम तक आपको कुछ PDF यहाँ पे अपलोड कर दूँ। बाकी जो है DIS का टेस्ट नंबर 10 तक PDF दे दिया गया है। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि PDF नहीं दिख रहा है, तो देखिए अब वीडियो दिख रहा होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करके जैसे ऊपर जाएंगे आपको, ठीक है, टेलीग्राम में, तो आपको PDF भी दिख जाएगा। चलिए, इसके अलावा आपका फीडबैक कमेंट कोई होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग टेस्ट नंबर इसका 7। तो जिनके पास OMR सीट है वो OMR सीट ले, जिनके पास नहीं है वो लोग 1 से लेके 60 तक नंबरिंग कर ले, हमारे साथ पहले लेके क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है आपका, ज्योतिर्मय का विलोम क्या है? तमोमय, आलोक, प्रकाश या तिमिर? देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तमोमय। तो विलोम शब्द, जैसे कि आप सभी को पता है कि 10 लगभग विलोम शब्द से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे में पहला प्रश्न था ये। संदेह का विलोम यहाँ पे पूछा गया, क्या होगा? विश्वास, असंदेह, निसंदेह या कोई नहीं? देखिए तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन ए विश्वास। नेक्स्ट देखेंगे, घटक का विलोम शब्द पूछा गया है, विघटक, अघटक, प्रघटक या समुदाय? देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी समुदाय। नेक्स्ट है, श्रव्य का विलोम शब्द है, अश्रुत, शांत, दृश्य या सभी? देखिए श्रव्य है तो इसका विलोम शब्द आप लोग सही किए होंगे, बिल्कुल दृश्य हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो है अश्रुत जो दिया था आपका, ये जो है श्रुत का विलोम शब्द हो जाता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक गलत है, ये बताना है। एक तरफ शब्द है, विलोम शब्द है, लिप्त, निर्लिप्त, सौम्य, उग्र, स्याह, विस्याह, संकल्प, विकल्प? देखिए तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्याह, विस्याह। ठीक है, तो पैरेलली मेरे साथ आप लोग अटेम्प्ट करते रहेंगे, बाकी देखिए यहाँ पे सही है। तो प्रश्न है कि स्याह का जो है आखिर विलोम शब्द होगा क्या? ठीक है, तो इसका विलोम शब्द आपका बनेगा सफेद। बाकी सब सही है। निर्लिप्त जो है लिप्त का हो जाएगा, सौम्य उग्र हो जाएगा, संकल्प विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, गलत ढूंढना है। अनिवार्य, निवार्य, अटल, स्थिर, आरूढ़, अनारूढ़, आनंद, शोक? देखिए इसमें आप लोग आंसर कर लिए होंगे, ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अनिवार्य निवार्य ही हो जाएगा, आरूढ़ अनारूढ़, आनंद सुख। अटल जो है यहाँ पे, अटल का विलोम जो है स्थिर नहीं होगा, इसका विलोम हो जाएगा आपका डामाडोल हो जाएगा या ढुलमुल हो जाएगा। ठीक है, तो अटल तो खुद स्थिर ही है। ठीक है, तो ये तो परिवाची हो जाता है इसका। तन्वंगी का विलोम बताना है यहाँ पे, कृष्ण, संयुक्त, स्थूलंगी या निशंक?
देखिए, तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तवंगी का विलोम जो होगा स्थलांगी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8। देखिए यहाँ पूछा गया है उत्तेजक का विलोम क्या होगा? उत्तेजित, यहाँ पे उत्तेजन का विलोम पूछा गया है। उत्तेजित, शांत, प्रशमन या कोई नहीं। देखिए यहाँ पे उत्तेजन का विलोम जो हो जाएगा आपका प्रशमन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मान लीजिए उत्तेजित शब्द होता, जो मैं पहले उच्चारण कर दिया था गलती से, अगर मान लीजिए उत्तेजित शब्द होता, ठीक है, तब इसका विलोम शब्द क्या हो जाता? अनुत्तेजित। या उत्तेजित का शांत भी आप बोल सकते थे। प्राच्य का विलोम यहाँ पे पूछा गया है पश्चगामी, नवीन, अपहूत या आद्य। अब प्राच्य का मतलब तो पुराना होता है, तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे। यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आद्य। अगला देखिए, कौन सा इसमें पूछा गया है कि सही सुमेलित है? एक तरफ शब्द है, एक तरफ विलोम शब्द है, निर्लज दुर्लज है, परमार्थ हितार्थ है, भक्त अंधभक्त है, विकास हराश है। देखिए, तो आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही शब्द यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, विकास हरास हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पे निर्लज है, तो निर्लज का विलोम शब्द दुर्लज नहीं, ये क्या हो जाता है आपका? सल्लज हो जाता। तो इस सब को भी प्रिपेयर कर लेंगे साथ साथ, ठीक है, सल्लज हो जाता। परमार्थ है, यहाँ पे हितार्थ दिखा हुआ, हितार्थ नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका? स्वार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भक्त अंधभक्त, तो भक्त का क्या हो जाएगा? अंधभक्त नहीं, अभक्त बन जाएगा। तो ये सभी प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये तत्सम और तद्भव वाला सीरीज जब आपको दिखेगा तो आप सभी को पता ही होगा, तत्सम जो आपका संस्कृत का मूल शब्द होता है, तो इसमें पूछा है कि कौन तत्सम शब्द नहीं है? यत, उछा, क्रोड या नी धाती। देखिए सही आंसर यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए उछाह जो ये आपका, ये तद्भव शब्द है, ठीक है, ये आपका तद्भव है। तो आपसे पूछा गया था तत्सम नहीं है यानी तद्भव ही होगा, तो ये तत्सम शब्द इसका होता क्या? तो इसका तत्सम शब्द उत्साह हो जाता है। बाकी यहाँ पे देखिए यत, यत तत्सम ही शब्द है और इसका तद्भव क्या बन जाता? तो इसका तद्भव बन जाता आपका इतना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, तो आपका क्रोड दिया हुआ है, और क्रोड जो है ये भी आपका तत्सम शब्द ही है, और इसका जो है तद्भव यहाँ पे गोद बन जाता। निघाती दिया है तो इसका निहाई बन जाता। चलिए अगला देखते हैं। गलत युग्म का इसमें चयन करना है। एक तरफ तद्भव है, तत्समय आंसर करें इसका। देखिए तो यहाँ पे देखिए सग्गा है, श्वग्गा, शवा सवाद है, मशान, शमशान है, मदारी, मंत्रकारी। चलिए आप लोग सही आंसर किए होंगे, चूंकि सही यहाँ पे नहीं गलत बताना है, तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। ये सगा क्या है आपका? तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम जो होता है श्वगा नहीं होता है, श्वक होता है, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे सवा है, इस सवाद हो जाएगा इसका तत्सम। मशान का शमशान ही हो जाएगा तत्सम। तो ये देखिए, ये संस्कृत में शब्द यूज किया जाता है शमशान, ठीक है, और इसी का एक समझिए कि आसान भाषा में हम लोग मशान यूज कर लेते हैं, मंत्रकारी, मदारी। अगला देखिए, पूछा गया है कि तत्सम और तद्भव शब्द में से कौन सही है इसमें? देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, पहले तत्सम देखना है फिर तद्भव। यहाँ पे बंदर वानर है, भाप वाष्प है, वर्ष वर्ष है, बुढ़ा वृद्ध है। तो आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। वर्ष जो है तत्सम शब्द है, इसका बरस हो जाएगा तद्भव। बाकी सब देखेंगे तो ये जो है तद्भव तत्सम वाला ग्रुप है, यानी पहले तद्भव दिया गया है, ठीक है,
बाद में तत्सम दिया गया है। तो ये देखेंगे आप, तो आपका ये तत्सम शब्द हो जाएगा ब्रीद, और इसका तद्भव हो जाएगा ये। लेकिन आपको तत्सम तद्भव का लगाना था, ना कि तद्भव तत्सम का। यहाँ पे वाष्प भी आपका जो है तत्सम शब्द है ये, ठीक है, और इसका तद्भव भाप हो जाएगा। ये बानर भी क्या हो गया, तत्सम है, इसका बंदर आपका तद्भव हो गया। तो ये थोड़ा ध्यान देना है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए प्रश्न पूछ दिया था तद्भव तत्सम, तब आंसर जो है तीनों सही हो जाता है वहाँ पे। समझ का यहाँ पे तत्सम पूछा गया है, बताइए। साझ है, साय, शबुद्धि है, संयम है। देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी, समबुद्धि। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 15। नीचे दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में से कौन सा सही नहीं है, गलत यहाँ ढूंढना है। तृण तिनका है, दुब दुर्बा है, पान तांबुल है, ठुड्डी तुंड है। तो यानी यहाँ पे ध्यान देंगे कि पहले क्या है, तद्भव है, फिर तत्सम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है ऑप्शन ए जो है सही नहीं है। ठीक है, तृण जो है, तिनका, ये जो है आपका तत्सम तद्भव है। ये पहला वाला शब्द क्या है, तत्सम है, और ये क्या है, तद्भव है। तो ये गलत हो गया। बाकी इसमें सब जो है पेयर सही है। पहले ये तद्भव है, फिर तत्सम है, ठुड्डी तुंड। पान को जो है, पान का जो है आपका तत्सम शब्द क्या हो जाता है, पान का हो जाता है आपका ये तांबुल। ये सब सही था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द ढूंढना है। दई है, वाड़ी, पीढ़ा या वृतिक। ठीक है, यहाँ पे आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, वृतिक। वृत्ति के तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव अगर देखते तो आपका बूटी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पीढ़ा दिया हुआ है। पीढ़ा जो है ये तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम आपका पीठ हो जाता। ठीक है, यहाँ पे दही दिया हुआ है, दही। तो ये दही जो है तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या हो जाता है आपका देव। ठीक है, और यहाँ पे वाड़ी दिया हुआ है। वाड़ी का जो है तत्सम शब्द क्या हो जाता है यहाँ पे, वाटिका। तो ये सब भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, नीचे दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में से कौन सा सही नहीं है, गलत ढूंढना है। यदि पहले तद्भव होना चाहिए, दूसरा तत्सम शब्द होना चाहिए। अनाड़ी अनार्य है, अगम अगम्य है, अन अनाज, अंधा अंध। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे अन्न जिया है, अनाज। ये क्या है, पहला वाला शब्द जो है, देखें तो ये तत्सम हो गया। ये अन्न क्या हो गया, तत्सम शब्द, और अनाज क्या हो गया आपका, तद्भव। लेकिन यहाँ पे तद्भव तत्सम बनाना था पहला। बाकी यहाँ पे सब सही है। ठीक है, अनाड़ी तद्भव हो जाएगा, अनार्य आपका तत्सम हो गया, अगम अगम्य गम्य तत्सम हो जाएगा, अंधा तद्भव हो गया, अंध जो है आपका तत्सम हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, यानी आपसे तद्भव पूछा जा रहा है, सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे गंभीर है, शक्कर, क्यारी, कुर्चिका। क्योंकि आपसे क्या पूछा जा रहा है, तत्सम नहीं है। तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी, क्यारी। क्यारी क्या है, ये एक तद्भव शब्द है। ठीक है, और इसका तत्सम शब्द आपका क्या बन जाता, किदारी का। बाकी देखिए यहाँ पे कुर्ची का दिया है, ये तो तत्सम शब्द ही है। तो यहाँ पे तत्सम नहीं बताना था, इसलिए आंसर नहीं हुआ था कुर्ची का। इसका जो है तद्भव कूची हो जाता है। यहाँ पे शक्कर दिया है, शक्कर तत्सम शब्द ही है, और इसका तद्भव जो हो जाता है आपका शक्र। और यहाँ पे देखिए गंभीर है, गंभीर एक क्या है, तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या हो जाता है, गहरा। अगला देखिए, नीचे दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में से कौन सा शब्द नहीं है इसमें, यानी पहले तद्भव होना चाहिए, बाद में तत्सम। अखाड़ा है, अक्षवाट, अटारी, अटालिका, अस्सी असीति, अन्यत्र, अनत। देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन डी। ठीक है, अन्यत्र और अनत। तो अन्यत्र क्या है आपका, अन्यत्र ये तत्सम शब्द है, और अनत क्या है, तद्भव है। तो ये तो गलत हो जाएगा, पहले आपको तद्भव बताना था, ये पहला ही तत्सम हो गया। बाकी सब सही है यहाँ पे। ठीक है, देखिए अखाड़ा जो है तद्भव हो जाएगा, इसका अक्षवाट जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। अटारी जो है आपका तद्भव है, अट्टालिका क्या हो गया इसका तत्सम, अस्सी का अशीति हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव की दृष्टि से गलत है। ठीक है, इसमें गलत कौन है ये बताना है। यानी अब पहला कौन वर्ड होना चाहिए आपका, तत्सम, और दूसरा तद्भव। उत्थान, उठान, अत्र,
अंतड़ी, संपत्ति, सौत, खंडगिरी, उपालम। देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये खंडगिरी और उपालम दिया है, और ये दोनों ही क्या है आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, आपको तत्सम तद्भव का पेयर बताना था, बाकी सब सही है। संपत्ति, सौत, ठीक है। अंतर जो है अतड़ी, अंतर जो है ये आपका तत्सम शब्द हो गया। उत्थान जो हो गया तत्सम हो गया, उठान इसका तद्भव हो गया। तो ये 10 जो है प्रश्न था। अब अगला जो है अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द आपका होता है, जैसे जिसे कठिनाइयों से जाना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, कौन सा होगा। दुर्जे है, दुर्गे, दुर्बोध या दुर्दम निय, जिसे कठिनाई से जाना जा सके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दुर्गेज्ञ। ठीक है, दुर्गे हो जाएगा, कठिनाई से जाना जा सके। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। देखिए अगला प्रश्न है आपका, वह स्थान जहां अस्थाई महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। विरासत स्थल, पुस्तकालय, संग्रहालय या निक्षालय। जहां अस्थाई महत्व की वस्तुओं का संग्रह, उसे संग्रहालय ही बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा आपका। अगला देखते हैं, करने की इच्छा एक शब्द में कहा जाता है, कर्तव्य, चिकित्सा, चषक या जी दीर्षा। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा। ठीक है, हो सकता है कहीं थोड़ा सा नॉइज चला गया हो वीडियो में, तो उसे इग्नोर करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए एक सही शब्द है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला, ठीक है, चक्षु ज्ञान, त्रिकालदर्शी, दूरदर्शी या ज्ञान चक्षु। तो ये जो हो जाएगा ज्ञान चक्षु ही हो जाएगा, ज्ञान नेत्र से देखने वाले के लिए एक शब्द। महल के भीतरी भाग के लिए एक शब्द में कहा जाता है, रनिवास, गर्भ जो है गृह, अंतःपुर, भीतरी तल। सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन सी, अंतःपुर, महल के भीतरी भाग के लिए एक शब्द। अगला देखिए, जो शंका करने योग्य न हो, उसके लिए क्या एक शब्द होगा, निशंक, विश्वसनीय, विश्वास पात्र या अलौकिक। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, निशंक। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय, वाक्यांश के लिए एक जो है उपयुक्त शब्द बताना है, ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या बन जाएगा, आपका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, आकाश वृत्ति। ठीक है, आप लोग पहले ही आंसर कर रहे होंगे। मृणाल शब्द के लिए उपयुक्त जो है वाक्यांश निम्न में से कौन सा है, कमल की डंडी, शीत ऋतु की वर्षा, कम खाने वाला या जंगल का फूल। मृणाल के लिए एक शब्द बताना है, मृणाल खुद एक शब्द ही है। ठीक है, देखिए कमल की डंडी, इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, मृणाल। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। चंपू शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या हो जाएगा। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को बोला जाता है, चक्र को धारण करने वाला, जिसके सिर पे मालिश हो, जो चर्चा का विषय हो। तो यहाँ पे देखिए सही आपका आंसर क्या बन जाएगा, गद्य और पद्य का मिश्रित काव्य को ही के लिए चंपू शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला देखिए, निर्वासित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड है, जिसको मृत्युदंड दिया गया हो, जिसे देश से निकाला दिया गया हो, जिसे सभा से बहिष्कृत किया गया हो, जिसे आर्थिक दंड दिया गया हो। देखिए सही आंसर यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसे देश से निकाला दिया गया हो, उसी के लिए हम लोग निर्वासित शब्द यूज करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक वर्तनी अशुद्ध है। अब देखिए वर्तनी वगैरह देखने के मिलेगा, कौन सा शुद्ध है अशुद्ध है, यहाँ पे अशुद्ध ढूंढना है। अधोगति है, अतियुक्ति है, मैथिली शरण, मनोहर, इसमें से कौन सा अशुद्ध है ये बताना है। देखिए आप लोग सही आंसर कर लिए होंगे, ऑप्शन आपका सी, ये मैथिली शरण जो है, मैथल लिखा हुआ है, मैथिली शरण, यहाँ पे मैथिली होता। ठीक है, सही हो जाता है यहाँ पे ये शब्द, मैथिली शरण। बाकी सब यहाँ पे सही है आपका। ठीक है, अधोगति, अतियुक्ति भी यहाँ पे सही है आपका, और मनोहर ये भी सही है।
निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य ढूंढना है। मैंने साड़ी को धुलवाया। मैंने जो है आगे कोई मेरे आगे कोई ठहर नहीं सकता। उस रोग का कोई इलाज नहीं है। चारों वेद का नाम बताओ। तो इसमें शुद्ध वाक्य ढूंढना था। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, उस रोग का कोई इलाज नहीं है। अच्छा, पहला यहाँ पे ऑप्शन था मैंने साड़ी को धुलवाया। मैंने साड़ी धुलवाई होता सही शब्द। मेरे आगे कोई ठहर नहीं सकता, ठीक है। तो ये शब्द जो है आपका, मेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता, ये सही होता। सामने वर्ड यहाँ पे लगता। तो चारों वेद का नाम बताओ। चारों वेदों के नाम बताओ, ठीक है। तो ये का नहीं के होता है यहाँ पे। अगला देखिए, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। इसमें देखना है कौन सा गलत है। दिल्ली में जो है 4 आपको गिरफ्तारियां हुई। खेत में लंबी लंबी घास उग आई। बाढ़ से फसल सत्यानाश हो रही है। आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया। इसमें आपको गलत देखना है कौन लिखा गया है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। बाढ़ से जो है फसल सत्यानाश हो रही है। बाढ़ से फसल का सत्यानाश हो रहा है, ठीक है, ये सही होता। अगला देखिए, अशुद्ध वाक्य यहाँ भी पहचानना है आपको। इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा। किसी आदमी को भेज दो, थोड़ी देर बाद वो वापस आए। चरखा चलाना चाहिए। इसमें गलत कौन लिखा हुआ है ये ढूंढना है। देखिए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है। इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा। यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ये सही होता। बाकी यहाँ पे सब ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 35। तो ये हम लोग देख रहे हैं वर्तनी शुद्ध है या वाक्य वगैरह है। 35 नंबर पर देखिए, शुद्ध वाक्य क्या है। पुरी में जगन्नाथ का मंदिर है। पिताजी सकुशल पूर्वक यहाँ पहुंच गए हैं। दीन दुखियों पे दया करनी चाहिए। सभी वाक्य शुद्ध है। देखिए, तो यहाँ पे आंसर आप लोग कर लेंगे, ऑप्शन सी बन जाएगा। शुद्ध बताना था यहाँ पे, तो ये सही हो जाएगा। दीन दुखियों पे दया करनी चाहिए। पुरी में जगन्नाथ का मंदिर है, ठीक है। तो ये जो है जगन्नाथ शब्द ही यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। क्लियर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, पिताजी सकुशल पूर्वक यहाँ पहुंच गए, ठीक है। तो पिताजी जो है सकुशल यहाँ पहुंच गए। तो यहाँ पे पूर्वक वर्ड गलती लग गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है कौन सा। बिजली गरज रही है। मैंने कपड़े नहीं दिया हूँ। मैं कपड़े नहीं दिया हूँ। देश भर में यहाँ बात फैल गई। आपका भावोदय। तो यहाँ पे वाक्य शुद्ध बताना है। तो आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, देश भर में यह बात फैल गई है। बाकी देखें यहाँ पे बिजली गरज रही है, नहीं, बिजली चमक रही है। यहाँ पे चमक शब्द सही होता है। मैं कपड़े जो है नहीं दिया हूँ। तो यहाँ पे मैंने शब्द हो जाता है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका शब्द क्या हो जाता, मैंने, ठीक है, जो मैं बार बार उच्चारण कर दे रहा था। मैंने कपड़े नहीं दिए, तो ये गलत हो जाता। आपका भव्योदय। तो आपका या भव्योदय शब्द होता। ये शब्द जो है दोनों एक साथ यूज नहीं होता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक अशुद्ध है बताना है। मंत्रिमंडल, मनीषीगण, दुरात्मागण, पितृभक्ति। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा आपका, अशुद्ध पहचानना था। तो यहाँ पे डी बन जाएगा ऑप्शन आपका, ठीक है, पितृभक्ति। तो ये पितृ आपका सही शब्द अगर पूछा जाता तो यहाँ पे आपका ये पितृ जो है भक्ति हो जाता है, ये सही शब्द। बाकी सब यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है। दिवारात्रि, जागृत, यथेष्ट या चक्षु रोग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बन जाता है आपका, ठीक है, अशुद्ध ही बताना था, दिवारात्रि, ठीक है। ये दिवारात्र होता है, इसका शुद्ध शब्द भी ध्यान रखेंगे। ये दिवा रात्र होता है। बाकी जागृत जो है, चक्षु रोग, यथेष्ट सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। पक्षीराज लिखा है या प्रणिवृद्ध है, हितेक्षुक है। देखिए, तो यहाँ पे शुद्ध आपको ढूंढना था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे पक्षीराज जो है ये जो है गलत है, बर्तनी यहाँ पे जो है सही नहीं है, तो पक्षीराज के लिए ये सही शब्द हो जाता। ठीक है, यहाँ पे लिखा देखें, ये भी क्या है, अशुद्ध ही है, लिखा होता है। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। यहाँ पे हितेक्षुक है, तो ये गलत ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, हितेक्षु। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक अशुद्ध है, ये बताना है। बहिरंग, विश्वम्भर, महामाय, महामात्य है, मृण्मय। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, शुद्ध बताना था। तो ये मृण्मय होता है इसका शुद्ध रूप, मृण्मय। अगला देखिए, अक्षय, सनातन, नित्य किसके पर्यायवाची शब्द है। तब पर्यायवाची वाला 10 शब्द हम लोग देखेंगे यहाँ से। अक्षय है, सनातन है, नित्य शाश्वत के लिए है, सर्वकालीन है, ये भी दोनों के लिए, ये किसी के लिए भी नहीं है। देखिए, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, अक्षय जो है आपका सनातन या नित्य, ये शाश्वत या सर्वकालीन दोनों के लिए पर्यायवाची शब्द यूज होता है। भावी, दव्य या प्रारब्ध किसके पर्यायवाची शब्द हैं, भविष्य के लिए या ब्रह्म के लिए, नियति के लिए या शंकर के लिए। सही क्या जाएगा, आंसर सी, नियति के लिए हो जाएगा ये। तो नियति का पर्यायवाची हो जाएगा आपका भावी, दैव्य, प्रारब्ध। ठीक है, अगला देखते हैं, ये प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्या का पर्यायवाची नहीं है। मंगलमुखी, वरांगना, सौदामिनी, सदा, श्रुतिगिन। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सौदामिनी, ये बिजली का पर्यायवाची शब्द है आपका। ठीक है, और जबकि अन्य देखेंगे इसमें तो सारा यह मंगलमुखी हो गया, वरांगना, सदा, श्रुतिगिनी, ये सब वैश्या का पर्यायवाची शब्द है। मोक्ष का पर्यायवाची है, अपवर्ग है, सदगति, परम गति या उपरिक्त सभी। मोक्ष का इसमें से कौन है, ये पूछना है। तो देखिए, यहाँ पे जो है सारा विकल्प ही सही दिख रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, अपवर्ग, सदगति, परम गति। निम्नलिखित में से कौन एक हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। शैलेंद्र, हिमाद्री, नगपति, पुष्कल। हिमालय का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पुष्कल। ठीक है, पुष्कल आखिर पर्यायवाची है किसका, तो ये है सोना का। ठीक है, बाकी सब हिमालय का, हिमाद्री हो गया, नगपति या शैलेंद्र। निम्नलिखित में से कौन एक गलत है, एक तरफ शब्द है और एक तरफ पर्यायवाची शब्द है। नक्षत्र, खद्योत जो है रिक्ष है, नश्वर, अनित्य, अविनाशी है, शरीर, कलेवर, घट, थकान जो है विशिखासन, कमनैत। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे गलत बताना था। ठीक है, थकान का पर्यायवाची जो है थकावट, शांति, क्लांति, ये सब होता है। ठीक है, ये आपका जो दिया है यहाँ पे विशिखासन, ये धनुष के लिए हो जाएगा, और कमनैत जो है ये धनुर्धर के लिए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। आंसर करें इसका। अग्रजन्मा है, परावर है, अर्णवंड है, उद्दित। समुद्र के लिए पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताना था। तो देखिए, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अग्रजन्मा। ये अग्रजन्मा जो है किसके लिए है, तो ये ब्राह्मण के लिए यूज होता है। बाकी सब यहाँ पे ठीक है। अगला देखिए, प्रतारक किस एक का पर्यायवाची शब्द है। ठग का है, व्यंग, दैनादिनी या ढाढ़स। प्रतारक जो है ये जो हो जाएगा आपका ठग के लिए पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 49। देखिए, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है, यानी अलग है। ठीक है, तमिश्रा है, विवाह है, प्रभंजन, निषिद्ध है, निषिद्ध है। तो देखिए आंसर आप लोग कीजिए। देखिए आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन डी, प्रभंजन। प्रभंजन जो है आपका ये पवन का पर्यायवाची शब्द है। बाकी सब यहाँ आप देखेंगे, निषिद्ध क्या, तमिश्रा हो गया, विवाह हो गया, ये सब जो है शब्द आपका रात का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कर्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
उन्मेष, आरोह, उत्क्रमण या फाका। देखिए सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे फाका। ठीक है, तो बाकी देखेंगे तो उन्नति हो गया आपका, या उन्मेष, आरोह, उत्क्रमण। ठीक है, उठाव, ये सब उत्कर्ष का परिवाची शब्द है। तो ये फाका जो है आपका उपवास का परिवाची शब्द हो जाएगा। एक विशेषण पद है, विशेषण विशेष से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें कौन विशेषण है, घृणा, चाक्षुष, अपेक्षा या भाव। देखिए आंसर आप लोग कर लिए होंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी। ठीक है, चाक्षुष। चाक्षुष क्या है, यह विशेषण शब्द है, अगर इसका आपका विशेष से पूछा जाता है तो ये चक्षु हो जाता है। ठीक है, भाव, तो ये भाव क्या है आपको, तो ये विशेष शब्द है ना कि विशेषण है। ठीक है, इसका विशेषण क्या हो जाता है, भावुक। ठीक है, घृणा जो है शब्द आपका, तो ये क्या है, विशेष शब्द है, और घृणित जो हो जाता है आपका विशेषण हो जाता है। और नेक्स्ट देखेंगे अपेक्षा। अपेक्षा जो है विशेष शब्द है, और अपेक्षित जो हो जाता है इसका विशेषण हो जाता है। नेक्स्ट देखें, अगला पूछा गया है कि एक विशेष से पद नहीं है इसमें, यानी विशेष से नहीं है। ठीक है, दानव, प्रदान, ध्वंस या पहरा। देखिए आंसर आप लोग कर लेंगे, सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, दानव। दानव क्या है, विशेषण है। ठीक है, इसका विशेष से क्या बन जाता, दनु। बाकी देखिए प्रदान जो है आपका, ये विशेष शब्द ही है, प्रदत्त हो जाता है इसका विशेषण। ठीक है, पहरा, ये पहरा जो शब्द है आपका, ये भी विशेष से ही है, पहरेदार हो जाता है इसका विशेषण। ध्वंस, ध्वंस भी विशेष से ही है, और ध्वस्त इसका विशेषण हो जाता है। इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, 4, 5, कला सफेद, छोटा बड़ा या राम लक्ष्मण। देखिए विशेषण युग्म नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए 4 और 5 दोनों तो विशेषण का युग्म है, काला और सफेद हो गया, ये भी विशेषता ही किसी का बताता है। छोटा बड़ा, ये राम और लक्ष्मण। ठीक है, ये तो आपका विशेषण का युग्म नहीं है, ये संज्ञा का युग्म है, दोनों क्या है आपको, संज्ञा है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 54। एक विशेषण पद इसमें नहीं है, यानी विशेष से होगा वो, विशेषण तो नहीं होगा। मनुजात, बिकाऊ, लेखन, विश्व, विश्वासी। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मनुजात है, तो मनुजात क्या है, विशेषण ही है, और इसका विशेष से क्या हो जाता है, मनु। ठीक है, नेक्स्ट यदि देखेंगे यहाँ पे तो बिकाऊ है, बिकाऊ का बिकना हो जाता। ठीक है, विश्वासी, विश्वास हो जाता। यहाँ पे लेखन है। ठीक है, तो लेखन शब्द जो है आपका, ये विशेष से ही है। ठीक है, लिखित इसका आपका विशेषण हो जाता। अगला देखें प्रश्न संख्या 55। पृथ्वी गोल है में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। पृथ्वी को क्या बताया जा रहा है, गोल बताया जा रहा है। संकेतवाचक है, प्रश्नवाचक है, गुणवाचक है या क्रमवाचक है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं गोल, गोल क्या है, एक गुणवाचक ही विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, एक विशेष शब्द इसमें है, बिहारी, व्याहरक्थी या रिहा। इसमें विशेष से कौन है, देखिए तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपका व्याह जो होगा विशेष से हो जाएगा, विशेषण इसका व्याहता हो जाता। यहाँ पे देखिए बिहारी दिया है, बिहारी विशेषण है, इसका विशेष से क्या बन जाता है आपका, बिहार। ठीक है, रथी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये विशेषण शब्द है, और इसका विशेष से रथ हो जाता। रिहा, ये क्या है, विशेषण शब्द है, रिहाई हो जाता है इसका आपका विशेष से। अगला देखिए, व्यवहारिक विज्ञानों और समाज विज्ञानों मापन और परिणामन का बहुत अधिक महत्व है, वाक्य में कितने विशेषण हैं। इसमें काउंट करना है कितने विशेषण है टोटल आपके। देखिए, तो एक तो व्यवहारिक विज्ञान है, तो यहाँ व्यवहारिक आपको दिख रहा है क्लियरली। ठीक है, और एक सामाजिक विज्ञान की बात की जा रही है, तो यहाँ पे समाज दिख रहा है आपका। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे बहुत भी दिख रहा है, एक बहुत अधिक। ठीक है, बहुत अधिक महत्व, तो ये दोनों शब्द दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। एक विशेष पद इसमें कौन है, पारिखी, पेह, विचित्र या दारिद्र्य। देखिए आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये दारिद्र्य जो है विशेष से है, दरिद्र इसका विशेषण हो जाता। ये पे जो है
ये आपका क्या है, विशेषण शब्द है। ठीक है, पान या पानी इसका विशेष्य हो जाता। पारखी अगर ध्यान देंगे तो ये भी विशेषण है, परख इसका विशेष हो जाता। विचित्र, विचित्र विशेषण है और वैचित्र इसका विशेष हो जाता। अगला देखें, विशेषण यहाँ पे विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत बताना है, नहीं, पहला शब्द विशेष होना चाहिए, दूसरा विशेषण। भक्ति भक्त, लक्षण लाक्षणिक, संताप संतप्त है, वर्णित वर्णन। देखिए तो यहाँ पे गलत बताना था, तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, वर्णित वर्णन। ये वर्णित वर्णन जो है विशेष विशेषण है, तो विशेष विशेषण ना होकर ये विशेषण विशेष है। ये पहला वाला विशेषण शब्द है, ठीक है, और दूसरा वाला विशेष है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, चुनाव, शेदन, आशीन, खतरा। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, आसीन। ठीक, आसीन क्या है, ये विशेषण है। बाकी देखिए यहाँ पे चुनाव, तो चुनाव क्या है आपका, तो ये विशेष शब्द है। ठीक, इसका आखिर विशेषण अगर पूछा जाता तो आप क्या बताते, चुनिंदा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये छेदन, तो ये विशेष शब्द है, छीन हो जाता विशेषण। खतरा, खतरा शब्द जो है आपका ये भी विशेष से हो गया, और इसका विशेषण पूछा जाता तो ये खतरनाक हो जाता। चलिए, तो इस तरह से ये टेस्ट नंबर आपका 14 DIS वाला समाप्त हुआ। अब इसका अगला हम लोग टेस्ट नंबर 15 देखेंगे। ठीक है, जो आपका GS का टेस्ट होगा। तो आप चाहें तो GS का एक प्रिपरेशन करके आ सकते हैं, 140 प्रश्न का जो टेस्ट होगा आपका अगला। ठीक है, तो PDF वगैरह मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम तक आपको कुछ PDF यहाँ पे अपलोड दे दूं। बाकी आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रहेंगे, सारा PDF आपको मिलेगा जो भी टेस्ट कराया जा रहा है। अभी तक जो भी टेस्ट कराया गया है उसका PDF दिया गया है। इसके अलावा कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।